क्या मतलब है बर्थडे पार्टी का? कई लोगों ने पूछा जनाब जन्मदिन मना सकते? तो मैंने कहा हाँ मना सकते। जब हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर उम्मती का भी जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सुनिए, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जन्मदिन में यारों को बुला करके केक काटे, गुब्बारे फोड़े और उसके बाद हम शराब के नशे में डूब जाएं। क्या मतलब है? बंदा 20 साल का हुआ, 2 रकात नमाज शुक्रिया की अदा करा, सजदे में सर रख दे, कहते मालिक तेरा शुक्र है तूने 20 साल सुकून के दे दिए। या अल्लाह ये जितनी बच गई है ना इसे भी अपने और अपने हबीब की मोहब्बत में गुजार दे। ये है जन्मदिन। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र 25 की हुई तो शराब में डूब गए, तुम 21 के हुए तो तुम्हें नशे ने गारत कर दिया। हम हैं किस जगह पे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या? लोगों कलम तेरे हैं, हमें हया नहीं चाहिए। हम चल किस जगह पे चल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं शबाब के नशे ने डुबाया, कहीं इंटरनेट का नशा लेकर के डूब गया। इंटरनेट का नशा कैसा चला है? जब से ऑनलाइन तालीम चली है इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया है। बाप ने बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सकी ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है, मुझे भी तो बता सकी कौन से एग्जाम की तैयारी इसने की। इसने हाथ में मोबाइल लिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। बाप ने कहा बेटी मोबाइल दिखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। कभी बेटी से पूछ तो सकी ए बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है जो तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया? क्यों नहीं बताया जाता इसका पासवर्ड क्या है? नहीं मेरे भाई धोखे में बताना, तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुसवा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी कर रही है। जा अपनी बेटियों को जाके बता देना ए मेरी बेटी तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कनीज़े ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, 10 दिन नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए गए तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम के शहजादियों तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने चेहरे छुपाने में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम गलत। जी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए, एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, उस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम। आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है इसी ऑनलाइन का नतीजा। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन से ये देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बाप फोन करके कहता है यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए। 20 साल जो तूने गलती की है ना उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत पे मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तारीख पढ़िए, पढ़ो ना।
आज जरा सा सर में दर्द होता ना, बंदा रुमाल लपेटे लेता, दिखाता कर रहा। मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कि कुछ नहीं बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़्मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए, क्या वो मशहूर होना चाहते थे? क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी। वरना किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे, हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे। यार पढ़ना तारीख है करबला। मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा, तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए, फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुन। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उतर के आ नीचे, गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा, गाजी एक बार मुझे भाई कह दे, एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं, मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साफ जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरे जैसी हजारों माँ आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया कि आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात क्या मैं आपको भाई कह सकूं? लेकिन दर्द था एक करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे इस जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मुझे भाई कह दे। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ जो इंच इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था। अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था। अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था, कहता था माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तू कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया है तो अपने वजूद से दो गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सकी, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था या जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो। और यार कहाँ जा रहे हो? ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठ गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले हजार मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खा के हजार मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुखों का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी हिम्मतों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी हिम्मत तेरा भाई है। और जिसको तू जेल में डाल रहा है दर हकीकत ये है तू गैर को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम है कि अक्ल दी है तो आज के बाद भाइयों को सताना मत, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों जो रिश्ता खुदा देता है उस रिश्ते की ना यहाँ मिसाल है ना वहाँ मिसाल।